आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर LR0 की पार्सिंग टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसके टॉपिक को कवर करेगा। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा था कि LR0 पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ लिस्टेड है। सबसे पहले हम ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। जो भी गिवन ग्रामर है उसके स्टार्टिंग सिंबल को फिर से प्रोड्यूस करेंगे किसी नए नॉन टर्मिनल के साथ, वो कहलाता है ऑग्यूमेंटेड ग्रामर। फिर डॉट ऑपरेटर हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट जो है उसका हम कैनोनिकल कलेक्शन सेट्स बनाएंगे यानी इटरेशंस बनाएंगे। ये हम कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि ये जो इटरेशंस हम बनाएंगे ये डीएफए डायग्राम की मदद से बनाने की कोशिश करेंगे। डीएफए दैट मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देता है। और इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मूविंग और एक्सेप्टेशन ऑफ नॉन टर्मिनल, एक्सेप्टेशन ऑफ टर्मिनल बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है। तो ये हम आज देखेंगे। और अगला जो है फिर हम LR0 टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे ये दो एट्रीब्यूट्स के बिहाफ में, एक गो टू है और एक एक्शन है। फिर इसकी एंट्री जो होगी शिफ्ट होगी और रिड्यूस होगी। क्लियर? शिफ्ट और रिड्यूस जो एंट्री होगी, गो टू जैसा हमने देखा था कि गो टू में जो एंट्री होती है वो नॉन टर्मिनल के लिए रहता है, ठीक है। और जो एक्शन में जो एंट्री होगा ये एक्शन के सब पार्ट है, यानी ये सारी चीजें जो है ये हम एक्शन की बात कर रहे हैं। यानी एक्शन टेबल जो पार्ट रहेगा टेबल का उसमें ये रहेगा। और एक्शन टेबल में जो एंट्री हम करेंगे वो हम किसके बिहाफ में करेंगे? टर्मिनल्स के बिहाफ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो किसी LR0 टेबल बनाने में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो हमारे पास एक ग्रामर है, एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि एक एस है एज अ नॉन टर्मिनल और ये प्रोड्यूस करता है इस प्रोडक्शन को, और जो ए है ये प्रोड्यूस करता है इसको और साथ में इसको। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर हमको टेबल बनाना है, LR0 टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर? This is the given question. In that particular, we have a two non-terminal, that is capital S as well as capital A. Clear? And these are the set of production for this. And what we will try to implement, we will try to construct the LR0 parsing table for this particular question. Step number 1 की तरफ चलते हैं। ऑग्यूमेंटेड ग्रामर आप बना लीजिए। क्लियर? तो ऑग्यूमेंटेड ग्रामर क्या होगी देखिए, इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए S हमने ले लिया S डैश। क्लियर? ये स्टार्टिंग सिंबल को प्रोड्यूस करेगा, यानी ऑग्यूमेंटेड ग्रामर एज अ प्रोडक्शन किसको प्रोड्यूस करेगा? स्टार्टिंग सिंबल को, जो भी आपके ग्रामर में दिया है यानी क्वेश्चन में जो दिया है वो। ठीक है, आगे जो ग्रामर है उसको लिखिए आप। क्लियर? डॉट ऑपरेटर हम अप्लाई कर देंगे स्कैनिंग के पर्पज से। ये जो बना, ये जो बॉक्स जिसमें अभी हमने ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनाया, स्टेप नंबर 1, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द ऑग्यूमेंटेड ग्रामर। क्लियर? कि ऑग्यूमेंटेड ग्रामर कैसे बनाते हैं। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर दिस इज कंसिडर एज अ वन स्टेट एंड द नेम ऑफ दिस स्टेट, ये हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो इस स्टेट का एक नाम मैं दे देता हूं। इस स्टेट का नाम मैंने दिया I0, और यहाँ पर I0 जो है, I का मतलब होता है इटरेशन। क्लियर? जो हमको कैनोनिकल कलेक्शन के सेट्स बनाने में हेल्पफुल होगा। फिर हम आगे जब पूरा इसका डीएफए डायग्राम रेडी कर लेंगे फिर हम आगे देखते हैं कि इसका कैनोनिकल कलेक्शन सेट कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए ये हो गया अब हमारा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो हमें इसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है यानी एक्सपांड करना है। कैसे करेंगे? इस डॉट ऑपरेटर को मूविंग के साथ करेंगे, यानी आपका जो डॉट ऑपरेटर है वो 1 बाई 1 क्या करेगा? मूव करेगा। देख लेते हैं। I0 है हमारे पास, I0 है तो I0 से सबसे पहले हमने यहां से रीड किया S, ये डॉट होके इधर आएगा। S रीड होगा कैसे? स्कैन होगा कैसे? देखिए S डैश टेंस टू, ये यहाँ रीड हो गया। क्लियर? इसके बाद कुछ मिला? इसके बाद कुछ नहीं है। ओवर, दिस इज द न्यू स्टेट, दिस इज नथिंग बट दिस इज न्यू स्टेट। प्रीवियस वाज I0, दिस इज 1।
अब हम इसका कैनोनिकल कलेक्शन सेट्स बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं कैनोनिकल कलेक्शन सेट्स, यहाँ देखते चलिए कि ये जो है ये हमारा कैनोनिकल कलेक्शन सेट्स, यहीं पर देखिए आप कि I0 था ओल्ड डायग्राम, ओल्ड इटरेशन, देन न्यू इटरेशन। तो न्यू इटरेशन, ओल्ड इटरेशन था हमारा I0, जो न्यू सेट मिला हमको वो मिला I1। क्लियर, I1 मिल गया, तो ये हमारे कैनोनिकल सेट्स में ऐड हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास जो प्रोडक्शन है रीड होने के लिए वो है कैपिटल ए। कैपिटल ए को रीड करते हैं। ए रीड होगा, ए रीड होके देखते हैं, तो एस से ए रीड हुआ, और जब ए रीड हुआ तो ये हमको प्रोडक्शन मिलेगा, यानी ये डॉट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ से रीड हो रहा है, I0 से रीड हो रहा है। क्लियर। अब जैसे ही हमको डॉट के सामने यानी डॉट के बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग है वेरिएबल, या तो नॉन टर्मिनल होगा या टर्मिनल होगा। अगर ये नॉन टर्मिनल है तो आपको इसका क्लोजर लिखना है। क्या लिखना है, क्लोजर। अब क्लोजर कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इसके जितने भी प्रोडक्शन ओरिजिनल ग्रामर में है वो आपको यहाँ ऐड करना पड़ेंगे। देखिए, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, इसके पूरे प्रोडक्शन लिखे जाएंगे इस नॉन टर्मिनल के। लिख लेते हैं, आइए। ये बना पहला क्लोजर। क्या है पहला क्लोजर, ए ए। क्लियर। दूसरा क्लोजर इसका क्या बनेगा, ये बना इसका दूसरा क्लोजर। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला, तो ये I0 था। अब हमारे पास एक और नया इटरेशन आया I2। अब जैसे ही I2 आया तो ये कैनोनिकल कलेक्शन सेट को अपडेट करेगा, तो ये बन जाएगा I3 जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ कैनोनिकल कलेक्शन सेट। जैसे जैसे इटरेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप इसमें ऐड ऑन करते जाइए। ठीक है। और ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, ये जो स्टेट्स हैं, दीज I0 इज नथिंग बट दीज आर कंसीडर्ड एज अ स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या रीड कर लिया था, ए रीड कर लिया था, हमारा एस रीड हो गया, ए रीड हो गया। अब बारी आती है स्मॉल ए को रीड करने की। तो स्मॉल ए रीड होगा, देखते हैं, ये ए रीड होगा। ए रीड होगा तो क्या मिलेगा, ए रीड होगा यहां से, तो हमको मिला ए डॉट ए। क्लियर। अब ए आ गया तो नॉन टर्मिनल है, तो इसके प्रोडक्शन ऐड होंगे फ्रॉम ओरिजिनल ग्रामर से। तो क्या प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन ऐड हो गया और एक ये प्रोडक्शन भी ऐड हो जाएगा। क्लियर। क्लियर गाइस, ये हो गया, ऐड कर दिया, तो ये क्लोजर बना। I2 तक हो गया था, इसको मैं नंबर देता हूं I3। ओके। अब बारी आती है इस B की रीड करने की। तो यहां से ये B रीड होगा, तो जब B रीड करेंगे हम, यानी स्कैनिंग इसकी कंप्लीट करते हैं, तो ये हमको मिला, और इसके बाद कुछ नहीं है, तो I3 और दिस इज बिकम अ I4। तो लास्ट ओल्ड वन क्या था हमारे पास, I2, दिस इज I2। नाउ नेक्स्ट वी गॉट I3। एड ऑन करते जाएंगे, जैसे जैसे ओल्ड में नया मिलता जाएगा उसको आप एड ऑन करते जाएंगे। क्लियर। I3 और लास्ट हमको यहाँ पर मिल गया क्या, I4। अब गाइस ये जो इटरेशन सेट बना ये हमको कैनोनिकल कलेक्शन सेट है जो I से हमको मिल गया। क्लियर। अब इसको फर्दर एक्सपांड करते हैं। फर्दर एक्सपांड यानी पहले आप I0 में चेक कर लीजिए क्या कुछ बचा है स्कैन होने के लिए। S जो था वो स्कैन हो गया। A जो था ये भी स्कैन हो गया। A जो है स्मॉल a स्कैन हो गया, स्मॉल a भी स्कैन हो गया। A जो है स्मॉल b स्कैन हो गया, स्मॉल b भी स्कैन हो गया। यानी I0 में अब हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो डॉट ऑपरेटर के साथ स्कैनिंग कंप्लीट ना करा हो। तो I0 हमारा अभी फिनिश हो गया। अब हमें I1 की तरफ आना है। तो I1 क्या है, I1 में ऑलरेडी स्कैन्ड है, I1 स्किप हो गया। नेक्स्ट I2 पर आइए। I2 पर अब हमारे पास क्या है स्कैन होने के लिए, अब हमारे पास जो है वो ये कैपिटल A स्कैन होगा I2 से। तो इसको स्कैन करते हैं। देखिए यहाँ पर I2 से स्कैन होगा, क्या स्कैन होगा, कैपिटल A, क्योंकि इसके सामने डॉट है। ठीक है, तो ये होगा स्कैन यहाँ पर। गाइस इस DFA डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपको ग्रामर दी गई है उसमें आपको डॉट ऑपरेटर सबके लास्ट में पहुंचाना है।
ठीक है, जैसे जैसे मूव होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इटरेशन इसकी इंक्रीज होती जाएगी बेस्ड ऑन द कंडीशन। क्लियर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये स्कैन हो गया और बाकी कुछ एड ऑन होने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके आगे नॉन टर्मिनल नहीं है। I4 तक हम पहुंच गए थे, तो ये हो जाएगा आपका I5। क्लियर, अब यहां से स्कैन I5 हो गया, ठीक है, तो ये स्कैन हो गया I5। अब होता है हमारा क्या कि हमको स्मॉल a को रीड करना है। स्मॉल a देखिए आप, अब ये वाला इटरेशन देखिए, a टेंस टू, यानी a जो ड्राइव कर रहा है डॉट स्मॉल a कैपिटल a ड्राइव कर रहा है डॉट स्मॉल a कैपिटल a, यानी ये ऑलरेडी हम स्कैन कर चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, जब ये ऑलरेडी स्कैन हो चुका है तो नया इटरेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो चीज ऑलरेडी स्कैन हो गई है उसके लिए आप नया इटरेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द वन लाइन ऑफ एल्गोरिथम कैनोनिकल कलेक्शन सेट फाइंड करने का, कि अगर वो मैप्ड है ऑलरेडी तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। क्लियर, तो यहाँ ये वाला स्टेट अगर स्कैन होता है तो ये इसके जैसे हो जाएगा, इसीलिए ये ऑलरेडी स्कैन्ड है। तो अब हम करेंगे क्या, तो अब हम इस ए को रीड करते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए, इसको अटैच करने के लिए आप क्या करिए, आप डॉट लाइन यूज कर लीजिए। ठीक है, ये डॉट लाइन हम यूज कर रहे हैं, और ये डॉट लाइन जो है, ये डॉट लाइन यूज होके कहाँ पर गया, ए को रीड कर दिया कि भाई अगर आप ये स्मॉल ए को रीड करना चाहेंगे तो ये यहाँ पर रीड हो गया। क्लियर, तो ये स्मॉल ए जो है वो यहाँ ऑलरेडी रीड हो चुका है। अब बारी बात आती है किसकी, स्मॉल बी की। तो स्मॉल बी इज ऑलरेडी रीड हियर इन I4, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक स्टेट से यहाँ पर डॉट ऑपरेटर बना देंगे, और ये किसको इंडिकेट करेगा कि बी भी आपका रीड हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ कोई चीज स्कैन होने को बची है I2 में, चेक कर लेते हैं। कैपिटल ए यहाँ स्कैन हो गया, डॉट ऑपरेटर यहाँ आ गया। स्मॉल ए ऑलरेडी I3 पर स्कैन कर चुके थे, उसको मैप्ड कर दिया। स्मॉल बी ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं I4 पर, उसको मैप्ड कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है I2 से, अब हम जंप करेंगे I3 पर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज गाइस जो है वो ये है कि आप इटरेशन कहीं से भी रैंडम चूज मत करिए। जब आप इसका DFA बनाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो कहीं से भी स्टार्ट मत करिए, आप 1 बाई 1 इंक्रीज करिए। पहले हमने 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, अब 3 पर आइए। ठीक है, तो अब जब 3 पर आते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको रीड करने मिला कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हम रीड कर लेते हैं, कैपिटल ए को यहाँ रीड कर लेते हैं, है ना। तो टेबल बनाने के लिए स्पेस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हमने रीड किया कैपिटल ए को। कैपिटल ए जो है वो रीड होके क्या देता है हमको, ये देखिए, यहाँ पर आएगा ए डॉट ए, और ये यहाँ रीड हो गया। क्लियर, अब इसके बाद यहाँ कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, इसीलिए यहाँ इसको स्टॉप करेंगे। चेक करिए, सबसे लास्ट इटरेशन नंबर कौन सा था, I5 था, तो ये नया इटरेशन बना, तो इसको नंबर दे देंगे हम I6 और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारा कैनोनिकल सेट क्या बन जाएगा, I5 और I6। अब बारी आती है स्मॉल ए की रीड करने की। तो स्मॉल ए जो है वो इसी स्टेट पे ऑलरेडी रीडेड है, तो क्या करेंगे, हम सेल्फ लूप लगा देते हैं। सेल्फ लूप लगाया, किसके लिए लगाया सेल्फ लूप, आपने ए के लिए, क्योंकि ये जब स्कैन होगा तो ये ऑलरेडी यहीं पर है। क्लियर, अब बारी आती है किसकी, स्मॉल बी को रीड करने की। तो स्मॉल बी कहाँ पर रीड हुआ है, स्मॉल बी जो है हमारा यहाँ पर रीड हो चुका है। क्लियर, तो यहाँ से आप ये बना दीजिए, और ये हमारा हो गया है स्मॉल बी यहाँ पे रीड। क्लियर, इसमें कोई सेट ऑफ प्रोडक्शन बचा है स्कैन होने के लिए, चेक कर लेते हैं। ए कैपिटल ए स्मॉल रीड होना था, यहाँ ऊपर हो गया I6 के साथ कंप्लीट। डॉट ए इसी पे स्कैन हो गया, सेल्फ लूप कंप्लीट। बी आगे रीड हो गया कंप्लीट, यानी दिस इज कंप्लीटेड। तो हमारा I3 कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है I4 की। I4 पर कोई भी चीज स्कैन करने के लिए नहीं है, स्किप इट। I5 में देखें, I5 में भी कोई चीज स्कैन करने के लिए नहीं है, स्किप इट। क्लियर, अब I5 हो गया। I6 में चेक करें, I6 में भी कोई चीज स्कैन करने के लिए नहीं है, स्किप इट। तो हमारे पास जो फाइनल कैनोनिकल कलेक्शन सेट बना वो बना इटरेशन का I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, यानी इसका जो DFA डायग्राम है, दिस इज योर DFA डायग्राम। इन दिस पर्टिकुलर DFA डायग्राम, हाउ मेनी इटरेशंस आर देयर,
6 iterations are there. And what are the process? This is I was already explained to you. Clear? अब बारी आती है, यानी अब हमने कैनोनिकल कलेक्शन सेट बना लिया और इसका डीएफए डायग्राम क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है इसकी टेबल बनाने की। तो जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उस टेबल का नाम है LR0 टेबल बनाना। LR0 टेबल कैसे बनती है? LR0 टेबल में आपको 2 पार्ट बनाना है। पहला पार्ट होगा इसका गो टू टेबल और दूसरा पार्ट होगा एक्शन टेबल। तो चलिए टेबल बनाना चालू करते हैं। इसकी एंट्री ध्यान से समझिएगा गाइस आप। यहाँ पर सबसे पहले आप इटरेशंस लिख लीजिए, जो भी इटरेशंस आपने बनाए हैं, यानी कैनोनिकल सेट से 0, I0, I1, I2, I3, I4, I5 एंड एट द लास्ट I6। ये हमारे कैनोनिकल सेट्स बन गए जो हमने लिखा। पहले आप इसकी एंट्री कर दीजिए, ओके। फिर हमारे पास जो बात आती है वो आती है इसके वो सारे टर्मिनल्स जो ग्रामर में दिए हैं। तो हमारी ग्रामर में क्या टर्मिनल्स दिया है? हमारी ग्रामर में जो टर्मिनल दिया है ये दिया है ए लिख दिया। दूसरा जो टर्मिनल दिया है वो दिया है बी लिख दिया। इसके साथ आप बनाएंगे एक डॉलर, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ना गाइस, ये पार्ट जो है, इसी पार्ट को हम एक्शन टेबल के नाम से जानते हैं, यानी एक्शन। ये एक्शन हो गया LR0 का, ये हमारा एक्शन पार्ट होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ टर्मिनल को एक्सेप्ट करता है, यानी टर्मिनल के साथ डील करता है। तो यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल्स की एंट्री आ गई, ये हो गया एक्शन पार्ट। अब बारी आती है नॉन टर्मिनल्स की। तो नॉन टर्मिनल्स में हमारे पास 2 चीजें हैं। पहला जो है वो हमारे पास है S और जो दूसरा है हमारे पास है वो है A। अब ये जो नॉन टर्मिनल से डील करेगा तो इसके लिए हमको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है गो टू टेबल। क्लियर? तो हमने एक्शन टेबल बना ली, गो टू टेबल बना ली। ये धीरे धीरे हमारा टेबल का फॉर्मुलेशन बन रहा है। क्लियर? ये टेबल का स्ट्रक्चर है। एक्शन टेबल रहेगा, गो टू टेबल रहेगा और इटरेशन रहेगा। एक्शन टेबल में सिर्फ टर्मिनल रहेंगे, गो टू टेबल में सिर्फ नॉन टर्मिनल रहेंगे। यहाँ वही चीज लिखना है जो आपको ओरिजिनल ग्रामर में दी हो, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है गाइस कि यहाँ पर हमने ऑग्यूमेंटेड ग्रामर का जिक्र नहीं किया, यानी हमने इस एक्शन टेबल पर ऑग्यूमेंटेड ग्रामर नहीं लिखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमने अज्यूम किया था, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है? अब हमें इसकी एंट्री करना है। तो एंट्री कैसे करते हैं ये देखिए आप। क्लियर? एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हर ब्लॉक में एंट्री आएगी। तो I0 के पास चलते हैं। I0 से क्या क्या रीड हुआ? I0 से S रीड हुआ। I0 से S रीड करके आप कहाँ पहुंचे? I0 से S रीड करके आप पहुंचे I1 पर। I0 से S रीड करके कहाँ पहुंचे? I1 पर। क्लियर? देखिए मैं यहाँ लिखता हूं, समझिए इसको। I0 से आपने क्या रीड किया? S स्कैन हो गया। स्कैन का मतलब था I0 पर जब S था तो उसके सामने डॉट था, जब वो I1 पर पहुंचा तो इसके यहाँ पर डॉट आ गया, यानी ये स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। क्लियर? I0 से I1 यानी गो टू। क्लियर? 1 आया। I0 के सामने S के नीचे आपको लिखना है इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पर है, स्कैन होके कहाँ पहुंचा। एक बार फिर से समझ लीजिए। I0 से क्या स्कैन हुआ? S। गो टू हुआ, गो टू यानी स्कैनिंग S। कहां से कहां पहुंचा? I0 से पहुंचा। तो I0 के सामने किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम? किस नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं S की। कहां पहुंचा? I1 पर पहुंचा। तो I0 के सामने S के नीचे आप क्या लिखेंगे? 1। हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आया वो A जो है I0 से रीड हुआ और कहां पर पहुंचा? I2 पर। I0 के सामने A के नीचे आपको एंट्री करना है 2 की, इसीलिए इसमें न्यूमेरिकल एंट्री होती है, ठीक है। तो गो टू टेबल जो है वो नॉन टर्मिनल के लिए काम करता है और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्री होती है। ये चीज आप याद रखना, ये एज अ टिप एंड ट्रिक है। क्लियर? इतना हो गया हमारे पास।
ठीक है, अब बारी आती है टर्मिनल्स की। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से देखिए आप I0 से स्मॉल a रीड हुआ है। कहाँ रीड हुआ है चेक करते हैं। I0 से स्मॉल a जो है वो रीड होकर यहाँ पहुंचा। क्लियर, I3 पर I0 से स्मॉल a रीड हुआ तो I0 के सामने a के नीचे किस स्टेट पर पहुंचा, 3 नंबर की स्टेट पर पहुंचा, यानी ये शिफ्ट हुआ है। टर्मिनल शिफ्ट होते हैं। क्लियर, तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे S3 और यहाँ S का मतलब होता है शिफ्ट करना। एक बार फिर से समझ लीजिए इस टर्मिनल की एंट्री। I0 है, इस A को हमको स्कैन करना था, इस A को स्कैन किया कहाँ से, I0 से। ये स्कैन होके कहाँ पहुंचा, I3 पर, यानी A के पहले डॉट था और जब स्कैन हो गया तो A के पीछे डॉट आ गया। तो ये रीड होके कहाँ पर पहुंच गया, I0, ये रीड होके I3 पर पहुंचा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, इसकी एंट्री करेंगे I0 के सामने A के नीचे S3, S यानी शिफ्ट। इन दिस वे वी विल इंटर द टर्मिनल्स वैल्यू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये A रीड हो गया, सिमिलरली B रीड होगा तो I0 के सामने B के नीचे, I0 के सामने B के नीचे रीड होके कहाँ पहुंचा, ये B जो है ये रीड होके पहुंचा है I4 पर। तो टर्मिनल है तो शिफ्ट कर देंगे, S4 लिखेंगे। क्लियर, डॉलर तो अभी कुछ नहीं है, तो ये एक एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह से हमको एंट्री करना है। तो I0 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। I1 पर आते हैं। I1 पर हमारी ऑग्यूमेंटेड ग्रामर एक्सेप्ट हुई। I1 पर हमारी ऑग्यूमेंटेड ग्रामर एक्सेप्ट हुई। जैसे ही हमारी ऑग्यूमेंटेड ग्रामर एक्सेप्ट होती है तो क्या करना है आपको, I1 के सामने डॉलर के नीचे एक्सेप्ट लिख देना है। यहां पर हमारी ऑग्यूमेंटेड ग्रामर एक्सेप्ट हुई क्योंकि ये डॉट लास्ट पर पहुंच गया। क्लियर, I1 क्लियर। I2 पर आते हैं। I2 पर भी सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। I2 से डॉट, I2 से कैपिटल A रीड होगा, कहां पहुंचेगा, I5 पर। तो I2 के सामने I1 कंप्लीटेड। अब हमारे पास बात है I2 की। तो पहली जो I2 की एंट्री हो रही है चेक करते हैं। I2 से ये वाला A रीड होगा, ये A रीड होके कहाँ पहुंचा, I5 पर। तो I2 के सामने A के नीचे हमें इसकी पोजीशन लिखना है, वो है 5। क्लियर, जैसा हमने प्रीवियस किया था। ठीक है, स्मॉल a चेक करेंगे, ये मूव होके कहाँ पहुंचता है, I2 से स्मॉल a मूव होके पहुंच रहा है I3 पर। तो I2 से ये मूव होके पहुंचा I3 पर। B चेक करते हैं, I2 से B रीड होके कहाँ पहुंच रहा है, I4 पर। I4 पर पहुंच रहा है तो टर्मिनल है तो क्या लिखेंगे हम, इसकी एंट्री में शिफ्ट लिखेंगे। क्लियर, I2 की एंट्री हमारी यहाँ पर कवर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक बार चेक कर लें इसको कि I2 से कुछ बचा तो नहीं है। A एंट्री कंप्लीटेड है, स्मॉल a की एंट्री कंप्लीटेड है I2 पर, और स्मॉल b टर्मिनल B की भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है हमारी I3 की। I3 कहाँ पर है, ये बैठा है I3। ठीक है, अब I3 से चेक करेंगे तो I3 से क्या रीड हो रहा है, कैपिटल A। I3 के सामने कैपिटल A के नीचे कौन सी स्टेट मिली, 6। तो यहां पर आएगा आपका 6। क्लियर, ये देखिए। ठीक है, क्लियर गाइस। तो I3 के सामने A के नीचे, क्योंकि I6 यहाँ रीड हुआ, A के नीचे क्या लिखेंगे, नए इटरेशन का नंबर 6। क्लियर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रीड। अब ये वाला देखिए आप, ये क्या कहता है, डॉट A, स्मॉल a रीड होके कहाँ जा रहा है, स्मॉल a रीड होके यहीं पर आ रहा है। तो I3 के सामने यहाँ पर आप लिख देंगे S3। फिनिश। B रीड होके कहाँ जाता है, B रीड होके जाता है 4 पर। ये देखिए, ये स्मॉल b रीड होके 4 पर आया। I3 से ये भी रीड हो गया, ये लिख देंगे। दिस I3 इटरेशन इज ऑल्सो इंटर्ड इन द LR0 टेबल। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। यही प्रोसेस हमको सेम कंटिन्यू करना है। I4 पर आ जाते हैं। I4 पर
अब देखिए आप यहाँ I4 पर, अब I4 डॉट जो है, I4 में डॉट जो है वो लास्ट तक पहुंच गया। क्लियर? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आप इसको नोट कर लीजिए कि जब डॉट टर्मिनल के एंड पर पहुंचता है, जब डॉट टर्मिनल के एंड पर पहुंचता है, तब आपको वहां रिड्यूस की एंट्री करना है। यानी वहां पर आप किसकी एंट्री करेंगे? आर की। ठीक है, अभी तक शिफ्ट की एंट्री हुई थी, इस गो टू लोकेशन की एंट्री हुई थी नॉन टर्मिनल के बिहाफ में, टर्मिनल के बिहाफ में। जब टर्मिनल के एंड पर डॉट पहुंच जाता है, यानी डॉट के बाद कुछ भी स्कैन करने ना रहे, वहां पर हमको रिड्यूस की एंट्री करना है। तो करते हैं आप रिड्यूस की एंट्री। कहां पर पहुंचा? ये पहुंचा है I4 पर। I4 के सामने, I4 के सामने, ठीक है, I4 के सामने B के नीचे आप लिख दीजिए R। ठीक है, यहां पर क्या करिए, आप जितने भी टर्मिनल्स हैं सबके नीचे R लिख दीजिए। क्लियर? आगे देखेंगे क्यों लिख रहे हैं। R लिखा, R का मतलब होता है रिड्यूस, यानी ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया। क्लियर? ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल यहाँ रिड्यूस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस R की हमको नंबरिंग देना है, तो हम अपनी ग्रामर पर जाएंगे। जब हम अपनी ग्रामर पे जाएंगे तो यहाँ इटरेशन जो है ना, ये I0, इसकी नंबरिंग देंगे एक्सक्लूडिंग ऑग्यूमेंटेड ग्रामर। तो ये जो ग्रामर का प्रोडक्शन बना, ये जो प्रोडक्शन बना, ये बना 1, ये जो प्रोडक्शन बना ये बना 2, और ये जो प्रोडक्शन बना ये बना 3। अब ये चेक करिए कि ये वाला प्रोडक्शन ये वाले प्रोडक्शन के बराबर है, तो इसका नंबर कितना है ओरिजिनल ग्रामर में? 3। तो यहां पर आप लिखेंगे 3। ठीक है, इस डॉट टर्मिनल के बाद डॉट है, यानी अब कुछ भी रीड होने वाला नहीं है, तो हम रिड्यूस की एंट्री करेंगे। ये इटरेशन नंबर 4 पर था, इसीलिए I4 के सामने किया। जितने टर्मिनल्स हैं सबके सामने हमने सबके नीचे यानी रिड्यूस लिख दिया। इस ग्रामर का प्रोडक्शन नंबर चेक करेंगे। यहाँ प्रोडक्शन नंबर चेक किया तो मिला 3, R3 R3 R3, फिनिश। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हमें R4 तक हम पहुंच गए हैं, I4 तक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलता है I5। I5 में अब हमारे पास क्या है गाइस, देखिए S टेंस टू A, और ये भी हमको रिड्यूस होके मिल गया है। ठीक है, यानी अब इस डॉट के बाद कोई भी चीज रीड होने नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डबल ए को हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कैपिटल S से। इसका मीनिंग होता है रिड्यूस करना। तो जब डॉट ऑपरेटर के बाद कुछ भी रीड होने ना मिले तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर क्या करिए, I5 के सामने, ठीक है, I5 के सामने आप यहाँ पर लिख दीजिए R। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। और ये प्रोडक्शन चेक करिए कि ये ग्रामर में किस नंबर पर है, तो ये ग्रामर पर 1 नंबर पर है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। अब गाइज यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं क्लैरिफाई आपको कर दूं, जो वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो रिड्यूस है ये सिर्फ टर्मिनल्स के लिए हो। रिड्यूस ऑपरेटर्स आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। यानी आप ऐसा समझिए कि रिड्यूस हमको सिर्फ वहां लिखना है जहां पर डॉट के बाद कुछ भी रीड होने ना हो, भले ही वो टर्मिनल से आया हो या नॉन टर्मिनल से आया हो। क्लियर? रिड्यूस की एंट्री आप उनके लिए करेंगे जहां पर डॉट एंड पर पहुंच जाए, या तो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, इट इज नॉट अ मैटर। क्लियर? तो ये हमने I4 पर टर्मिनल के बिहाफ में किया था, I5 पर हमने नॉन टर्मिनल के बिहाफ में किया। I5 हमारा कंप्लीट है। तो LR0 टेबल के लास्ट प्रोडक्शन पे चेक करते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो LR0 के लास्ट प्रोडक्शन पर हम पहुंचे हैं, तो अब हमारे पास आएगा I6 है, रिड्यूस की एंट्री होगी क्योंकि डॉट के बाद कुछ भी नहीं है। जब डॉट के बाद कुछ भी रीड होने ना रहे तो हमको रिड्यूस की एंट्री करना है। किस पर करना है? I6 पर। I6 के सामने एक्शन टेबल पर रिड्यूस लिख दीजिए R। चेक करेंगे कि इसका नंबर ओरिजिनल ग्रामर में क्या है। ओरिजिनल ग्रामर में इस प्रोडक्शन का नंबर है 2, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। तो गाइज ये जो टेबल बनी हमारी, इस टेबल को कहा जाता है LR
जीरो टेबल, ठीक है, या एलआर टेबल कहा जाता है। समझ गए बात? तो ये हमारा एलआर टेबल बना। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एलआर जीरो और एलआर में, और आगे और देखेंगे कि इस टेबल को हम और कैसा फर्दर यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।